हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। मैं विजय कुमार और आज का ये पहला क्लास ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, और इसमें ये पहला क्लास है और इसमें हम पढ़ाने वाले हैं सर्कल यानी वृत्त। वृत्त में आपको कुछ भी नहीं आता है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। आज का जो क्लास पूरा देखने के बाद आपको पूरी तरीका से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो आज के बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर सर्किल आप नहीं जानते कि कैसा होता है सर्किल, तो सबसे पहले सर्किल समझिए यानी वृत्त। तो खैर आप लोग जानते होंगे कि इसको वृत्त बोला जाता है। ये क्या है? वृत्त। और वृत्त के ये बीच में जो बिंदु होता है इसको बोला जाता है केंद्र। क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं केंद्र। ये केंद्र हुआ। और ये हो गया केंद्र। वृत्त के जो बीच में जो होता है ये केंद्र हुआ। देखिए, वृत्त का जो निर्माण जब हुआ, ये देखिए ये पूरा प्लेन है, ये सब पूरा प्लेन है। ये जो सर्किल देख रहे हैं ये पूरा प्लेन है। वृत्त कैसे हुआ है? वृत्त के इस अब एक बात और देखते रहिए, इस जो ये प्लेन भाग है इस पर अनंत बिंदु होते हैं। ये भी पॉइंट कीजिएगा कि इस वृत्त के ये जो है ये इसको परिधि बोला जाता है। इसको क्या है? ये जो लाइन जो है ये इसको बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? ये हो गया आपका परिधि। मतलब हम कह सकते हैं कि इस परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। इस बात को नोट कीजिएगा, क्योंकि जब देखिए वृत्त कैसे बना है, सब एक बिंदु से ये सट के ये सब बिंदु से ऐसे ये सब सटा हुआ है। ये सब सट के ऐसे ये वृत्त का निर्माण हुआ है। ये मतलब हम कह सकते हैं कि इस वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा अभी कि इस वृत्त के परिधि इस पर अनंत बिंदु होते हैं। ये आपको हो गया परिधि और ये हो गया आपका केंद्र। और देखते रहिए, अगर ये वृत्त है तो यहाँ भी एक बिंदु होगा और यहाँ भी एक बिंदु होगा, क्योंकि ये बिंदु से निर्माण हुआ है वृत्त। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है आपको जीवा। क्या बोला जाता है इसको? जीवा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वृत्त के दो बिंदु वाली रेखा को, यानी ये जो दो बिंदु को मिलाएगी जो रेखा, उसको क्या बोलते हैं? जीवा। देखिए ये भी जीवा हुआ, और देखिए और ये भी आपका जीवा हुआ, लेकिन ये हो गया आपका क्या? व्यास। इसको क्या बोले जाते हैं? व्यास। इसको बोलते हैं व्यास। देखिए आपका ये जो व्यास है, व्यास ऐसे भी हो सकता है। ये भी एक व्यास है। ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? व्यास है। ये भी व्यास है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी व्यास है। और देखिए ये भी व्यास हुआ, ये भी व्यास हुआ और ये भी व्यास हुआ। लेकिन ये क्या हो गया? जो ये व्यास बोलते हैं इसको जीवा है। ये भी जीवा और ये हुआ व्यास। आपका व्यास किसको बोलते हैं? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को। इस बात को भी लिख लीजिएगा। वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र था, ये केंद्र है। देखिए ये केंद्र आपको लिखे हुए थे, ये केंद्र। देखिए ये केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास। और ये सब क्या है? ये सब जीवा है। ये भी जीवा है, ये भी एक जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सबसे बड़ी जीवा, इसको सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। लेकिन इसमें ये हम बोल सकते हैं कि लेकिन यह व्यास है।
क्या है, व्यास है, लेकिन यह व्यास है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए देखिए, ये सर्किल हुआ, ये वृत्त के केंद्र हुआ। और एक चीज और देखते रहिए, ये क्या हुआ है, जीवा। इसको क्या बोला जाता है, जीवा। ये हो गया जीवा, ये भी हुआ जीवा, ये भी हुआ जीवा, ये भी हो गया जीवा, ये भी हो गया जीवा। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया व्यास। व्यास इसलिए ये हुआ है क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर गई है ये रेखा, इसलिए व्यास। और हम इसको बोल भी सकते हैं कि ये सबसे बड़ी जीवा है। हम लिख दे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सबसे बड़ी जीवा कहते हैं, लेकिन यह व्यास, इसको व्यास भी बोला जाता है। और देखिए और एक बात, वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितनी दूर होगी वो उतना छोटा होगा। देखिए वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितनी दूर, देखिए जो यहाँ भी एक हो सकता है, तो जो जितनी दूर होगा वो उतना छोटा। देखिए ये छोटा है, इससे फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर इससे बड़ा। और ये या हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है, जो नजदीक होगा वो होगा बड़ा। देखिए वृत्त के जो केंद्र के जो ये जीवा है, इसके जो नजदीक हो ये है बड़ा, और जो जितना दूर होगा इस बिंदु से, वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितना दूर उतना छोटा, और वृत्त के केंद्र के जितना नजदीक होगा जो जीवा वो उतना बड़ा। और एक बात यहाँ देखते रहिए, एक बात और देखिए, इसमें इतना तो बात आप समझ गए, और इसमें समझने वाली क्या बात है और देखिए, एक और चीज इसमें देखिए, ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको काम करेगा। आपको जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप समझिएगा, बुझिएगा कि किस टाइप से ये सवाल पूछा जाता है। और यहाँ देखिए, मान ये वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो देखिए वृत्त का ये केंद्र हुआ है, और वृत्त के केंद्र से हम ये बोलेंगे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के एक बिंदु पर जो रेखा मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त के एक बिंदु पर, यानी परिधि के एक बिंदु पर जो रेखा को मिलाएंगे इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या आपको ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको त्रिज्या को यहाँ से आधा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यास होता है इसका फार्मूला भी होता है। देखिए इसका जो ये व्यास है, ये व्यास है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2r, यानी 2 त्रिज्या। मतलब देखिए आप इसको यहाँ से यहाँ खींचे तभी त्रिज्या होता है, या इसको यहाँ से खींचे तभी त्रिज्या, या इसको यहाँ से खींचे, ये भी क्या है, एक त्रिज्या ही है। और यहाँ से एक जाएगा तो त्रिज्या, यानी 2r का मतलब आधा के बाद इतना, एक r इधर, एक r इधर, एक एक 2r हो गया ना। लेकिन ये पूरा क्या होता है, व्यास होता है, आपको पहले बता दिए। तो त्रिज्या हो गया। और एक बात देखते रहिए, इसी में इस केंद्र से यहाँ जो ये जो त्रिज्या जो पाए हैं, तो ये एक क्या हो गया, इधर देखते रहिए, ये एक क्या हो गया, ये हो गया त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया, त्रिज्या। त्रिज्य मतलब ये त्रिज्या का जो खंड हुआ, यानी यहाँ से यहाँ गए, तो ये जो भाग है, ये भाग जो है, ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लघु लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया। लघु त्रिज्यखंड इसलिए ये लघु किसको बोलता है, छोटा वाला भाग को। ये हो गया आपका ये छोटा भाग, और इधर के जो ये पूरा साइड है, ये पूरा साइड है, ये हो गया लघु दीर्घ त्रिज्यखंड। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, ये वाला भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। छोटा वाला भाग को लघु त्रिज्यखंड, और इसके जो ये बड़ा वाला भाग है, ये इतना ही भाग है, ये इतना ही भाग, तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। और सबसे ये जो बड़ा वाला भाग है ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसमें एक बात देखना है, समझना है, एक बात और आप इसमें समझना क्या है, देखिए ये वृत्त है, देखते ये वृत्त का केंद्र हो गया। ये जो व्यास है, ये व्यास है ना, व्यास। तो देखिए व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में बांटता है। क्या करता है व्यास, व्यास 2 भाग में। देखिए इधर से ये हो गया आधा,
ये आधा, आधा मतलब हो गया आधा वृत्त हो गया, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। इसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। ये भी क्या है, अर्धे वृत्त है, ये भी एक, ये भी हो गया आपका अर्धवृत्त। ये भी आधा और ये भी आधा, अर्ध यानी ये पूरा वृत्त को जो आधा करता है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास 2 भागों में बांटता है उसको अर्धवृत्त, यानी ये आधा भाग और ये आधा भाग अर्धवृत्त हो गया। इतना बात समझ गए। और देखिए इस वृत्त के जो इस केंद्र है, ऐसे आपको त्रिज्या जो बताए थे, ये त्रिज्या यानी त्रिज्यखंड यानी लघु त्रिज्यखंड। तो यहाँ देखिए वृत्त के केंद्र पर, ये भी एक बात नोट कीजिएगा कि वृत्त के केंद्र पर ये ऐसे जो एक चक्कर घूमेगा, वृत्त के केंद्र पर यहाँ जो एंगल बनेगा यानी थीटा, यहाँ थीटा जो बनेगा, यानी ये वृत्त के केंद्र पर ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब वृत्त के केंद्र पर ये चारों बगल एक चक्कर में कितना, 360 डिग्री। ये भी बात आप नोट करके रखिएगा। तो देखिए इसमें कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे आपको फार्मूला के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी पढ़ लीजिए, उसे आप लोग जानते होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। और ये हो गया एक वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, ये हो गया वृत्त का परिधि 2 पाई आर। और इसमें एक ही 2 फार्मूला वैसे काम करता है, वैसे फार्मूला तो होते हैं, यानी इसी को बोल देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/2 पाई स्क्वायर, अर्धवृत्त मतलब देखिए ये पूरा हो गया वृत्त, और इसको आधा कीजिएगा, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर हुआ, और इसको आधा कीजिएगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि। विशेषकर ऐसा ही फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा? आज थोड़ा गर्मी भी बहुत ज्यादा है, और ये हम एक बेसिक एकदम लेकर आए थे कि ये जैसे आप लोगों का बेसिक जो मैथ चल रहा था, उसी का एक समझिए ये बेसिक हम मैथ बताए ज्योमेट्री में, कि नहीं कुछ भी आता है ना, तो आज के बाद आपको सब कुछ आएगा। आप क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो भी, ये पहला क्लास है, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं ज्योमेट्री में। इसका फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट जो होगा, मतलब इसके अगले वाला पार्ट में फिर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जो वृत्त से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।